सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है कि राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों ही यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते, दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वही उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वही मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिला गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वाले की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चल कर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों उसके सामने लेट कर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये 2 आम ले जाओ, एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारी भेंट दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, जैसा कि सोचा जा सकता है। दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गई, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार करने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वही घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है।
तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था कि उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रख सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की की ओर करीब चल गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसके जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसके साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वह वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मारने के लिए यहाँ छोड़ गया? वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था, उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा सुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्त के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बता दिया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चले। राजकुमार और बड़े दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बड़ी और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्त को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्त को ढूंढ लेगा। पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी वो उसको नहीं मिले तो उसे लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इसी बीच ब्राह्मण और बड़े दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोच कर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वो घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यह कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा, मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वो उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खटखटाया तो यह एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों न की? क्या तुमको पता नहीं है कि यह राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है?
अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाए। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद न हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वो उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उस बता दिया कि वह ही कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की किससे पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वो? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा, जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वो बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय, रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उसी बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खम्भे की तरफ इशारा करते हुए वो बोला, जब तक यह खम्भा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यह कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बात बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे वो खंभे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की ज़मीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की के दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहाँ आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वो उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहाँ जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहाँ उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोई छाया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वो कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंघी वाली का पता लगा कर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह
उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वादा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए बुला लिया गया। उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया।